हेलो बच्चों, द विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, जैसे कि हमने एक सीरीज चालू किया है सुपर 30, जो कि इसमें लगभग 25 से 30 क्वेश्चन हर दिन आपको ये क्लास शाम 7 बजे मिलेगी। तो अभी आप लोग यूपी पुलिस के प्रिपरेशन में लग जाइए, चूँकि जून लास्ट और जुलाई के सेकेंड वीक तक ये पेपर आपका होने वाला है। तो इसमें देखिए, हमने आज जो आपकी क्लास करी है, जो कि इसमें हमने 17 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में जो भी पूछा गया प्रश्न था, उसमें मैथ में हम लोग देखेंगे कि कितना इजी प्रश्न पूछा गया था, इसमें कितने आसान प्रश्न आते हैं ये आप देखेंगे। और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, एग्ज़ाम में बैठा था, जो लोग बैठे थे, उनको भी समझ में आया होगा कि पुलिस का पेपर कितना इजी आता है। हालांकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो मॉडरेट होते हैं, लेकिन इसमें बहुत आसान चीज़ें दी जाती हैं। देखिए कैसे करेंगे इन प्रश्नों को। देखिए, हमारा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होता है, हम लोग आराम से पढ़ तो ले जाते हैं, लेकिन समस्या क्या होता है, हम लोग कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो 36 से डिवाइड करेंगे, इसे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। अब यहाँ पर मैं इसे कितना लिख सकता हूँ, 3/4 लिख सकता हूँ। कितना हो जाएगा, 3/4। अब इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 1 13, 13/4। तो 13/4 तो ये हो गया, और ये 13 दूना कितना हो जाएगा भाई, 26 और 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20। तो यहाँ 20 क्या हो जाएगा, 20 नीचे एलसीएम कर लेंगे। 20 नीचे एलसीएम करेंगे तो 4 पंचे 20, 5 का गुणा इधर हो जाएगा, तो 5 तियाँ कितना हो जाएगा, 15, और प्लस कितना, 26। 15 26 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा, 41/20। और 41/20 को फ्रैक्शन बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 सही 1/20, क्योंकि 20 दूना 40 से कितना होता है, 41 होता है। तो देखिए कितना सिंपलीफिकेशन का 1-2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, तो आराम से कर सकते हैं। इसके लिए देखिए अगला प्रश्न क्या है। चलिए अगला प्रश्न अगर हम यहाँ से देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि दो संख्याएं हैं। चलिए यहाँ पर कह रहा है दो संख्याएं हैं, 13:9 के अनुपात में है। यदि उनका HCF 13 है, यदि उनका HCF 13 है, तो इसमें बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए बड़ी संख्या जब भी पूछता है, HCF दिया होता है तो उसमें दी गई संख्या जो बड़ी होती है, देखिए इसमें कौन सी संख्या बड़ी है, 13। तो 13 में 13 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 169। 169 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए कह रहा है इसमें रोहन और सोहम जो है, यहाँ पर कह रहा है रोहन और सोहम का वेतन 2:3 के अनुपात में है, 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि हो जाए, यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि हो जाए, तो यहाँ से कह रहा है कि नया अनुपात जो बनता है 40:57 हो जाता है। तो सोहम का वर्तमान वेतन क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर हमें देखना क्या है। चलिए सबसे पहले इनका जो रेशियो है वो कितना है, 2:3। 2:3 के अनुपात में ये लोग क्या करते हैं, वेतन उठाते हैं। 2000 की वृद्धि होती है तो इनका नया अनुपात कितना हो जाता है भाई, 40:57 हो जाता है। 40 अनुपात कितना हो जाएगा, 57। अब यहाँ पर हमको रेशियो के बीच का गैप बराबर करना है। यहाँ पर इनके बीच का अंतर अगर बराबर करना हो तो इनके बीच का गैप देखिए, इनके बीच का गैप देखिए, इसके बीच का गैप 1 है, इसके बीच का कितना है भैया, 17। ठीक है, तो 17 वाले का गुणा इन दोनों में करना है और 1 का गुणा इन दोनों में करना है। तो यहाँ मैं कर देता हूँ। चलिए अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, 17 दूना कितना हो जाएगा भाई, 34, और फिर 17 तियाँ कितना हो जाएगा, 51। 17 तियाँ 51 हो जाएगा। उसके बाद जब ये करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 40, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 57। तो इसके बीच का गैप जो आ रहा है भाई, कितना आ रहा है, 6। यहाँ पे 6 का अंतर आ रहा है। लेकिन पहले की अपेक्षा अब इनकी सैलरी जो बढ़ी हुई है, इनका अनुपात जो बढ़ा हुआ है वो 6 बढ़ा हुआ है। लेकिन सवाल में कह रहा है कि 2000 की वृद्धि होती है, तो कितने की वृद्धि हो जाएगी, 2000 की। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है किसका पूछ रहा है, सोहम का वर्तमान वेतन क्या है। तो यहाँ पर इसका वर्तमान अनुपात कितना है, 51। यहाँ से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 तिहाई 6, यानी 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई,
3 की वैल्यू 1000 आ जाएगी, लेकिन हमको 3 की वैल्यू नहीं चाहिए, हमको 51 की चाहिए। तो यहाँ पर 17 का दोनों पक्षों में आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 51 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17,000 हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, बी वाला। बी वाला इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये वेतन वाला क्वेश्चन जो कि पूछा गया था इसमें 17 फरवरी शिफ्ट नंबर 1 में। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों को आराम से बनाते रहेंगे। और हम यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं यूट्यूब में, अभी देखा जाए तो कंटेंट प्रॉब्लम हमारे पास थी, जो कि कंटेंट नहीं बना पा रहे थे, तमाम चीज़ें, सिस्टम बहुत सारा होता है, जितने सिस्टम होता है, सिस्टम को अगर देखा जाए तो सिस्टम से थोड़ा बहुत अब उबर रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी अच्छी क्लासें मिलेगी। देखिए ये प्रश्न कह रहा है कि भाई एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है, ठीक है ना। 119 से, अभी संख्या हमको नहीं पता कि कौन सी संख्या है जिसे 119 से डिवाइड करने पर शेष फल कितना बचेगा भैया, शेष कितना बचेगा, 19 बचेगा। और उसी संख्या को, जो संख्या थी, है ना, जो संख्या थी उसी संख्या को हम 17 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना बचेगा। जब ये कंडीशन आ जाए तो डायरेक्ट 17 को आप चेक करिए 119 डिवाइड है कि नहीं, तो 119 तो डिवाइड है, तो 19 को भाग करेंगे डायरेक्ट, जो उसमें उसका रिमाइंडर आता है उसी में डिवाइड कर देते हैं। 17 एका 17, कितना रिमाइंडर आएगा भैया, 2। देख रहे हैं ना, एकदम हलवा प्रश्न आ रहा है यूपी पुलिस में इस बार। हालांकि पेपर लीक हो जाने की वजह से ये समस्या आ रही है, लेकिन ये पेपर लीक वगैरह नई बात नहीं है, पेपर लीक वगैरह होता ही रहता है। और ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ें हैं कि एक स्टूडेंट के लिए, और स्टूडेंट को तो लोगों ने मजाक बना के रखा है, सिर्फ स्टूडेंट के पीछे खिलवाड़ होता आ रहा है, कोई इनके बारे में सोचता नहीं कि इनका भविष्य कहाँ जा रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो हालांकि आप लोग लगातार प्रिपरेशन करें, अगर पुलिस बनना है तो अभी से ही लगे रहना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने तैयारी करना छोड़ दिया है, अब उनको ये लगा हुआ है कभी तो चुनाव है, चुनाव के बाद फिर क्या होगा, एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, लेकिन वही तैयारी जिसकी रहेगी वही एग्ज़ाम क्लियर कर पाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सिंप्लीफाई करिए। यहाँ पर इसको क्या करना है, सिंपल करना है, सरल करना है। कह रहा है इसको सरल करें और x की वैल्यू कितनी आएगी। अब देखिए भैया, अब यहाँ पर कितना है, 1728, 1728 बटा यक्ष तो नीचे ही आ जाएगा, भाग में है, इंटू 36 गुणित 2, 36 गुणित 2 बराबर कितना आया, 2। अब चलिए यहाँ से इनका पक्षांतर कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 1728। अब आप पूछेंगे कि सर पॉइंट कहाँ गया, दशमलव कहाँ गया। अरे भाई 2 अंक पे ऊपर दशमलव था, 1 1 2 नीचे दशमलव था, दशमलव हमने हटा दिया। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 36 दूना 72, ठीक है ना, 72, और 72 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 144 x आ जाएगा। और इसे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, 12 बार जाएगा, ठीक है ना। यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 इसकी वैल्यू हो जाएगी। और आज जो मैंने सवाल लिया है, अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको कि 17 को फर्स्ट पाली में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो कितने इजी आए थे, कितने सरल थे। अभी हम पूरी क्लास में ये आपको क्वेश्चन कराएंगे और जितने भी सारा क्वेश्चन आया था वो पूरा कराएंगे। आज की क्लास जो होगी 17 का फर्स्ट, और कल की क्लास जो होगी सेकेंड मीटिंग करेंगे। चारों मीटिंग का पेपर आपको करा देते हैं। उसके बाद फिर हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। और देखिए, हालांकि जो लोग जानते हैं उन्हें मालूम है, जो लोग भाई परिचित नहीं हैं, पहली बार क्लास में जुड़ रहे हैं, तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, चूँकि एक टीचर की जो मेहनत होती है, टीचर की मेहनत सब लोग नहीं समझ पाते हैं, समझना चाहिए। अभी क्या चल रहा है, इंस्टाग्राम चल रहा है, उस पर लोग देखते हैं, वीडियो शेयर कर देते हैं और उलूल जुलूल की वीडियो शेयर करते हैं, जिससे किसी का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। देखिए, दुनिया में पढ़ाई एक ऐसा माध्यम है जिसे मेहनत करके आदमी, एक मिडिल क्लास, लो क्लास का आदमी भी हाई प्रोफाइल में जा सकता है, केवल पढ़ करके जा सकता है, ठीक है ना। पढ़ाई को करके वो समर्थ बन सकता है।
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 6वां नंबर कह रहा है कि यहाँ पर निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखो इस तरीके के प्रश्न आते जाते रहते हैं भैया। अब यहाँ पर बात यह है कि अब क्या करें, हम किस तरीके से करें। इन दोनों को जोड़ेंगे और इनमें से घटाएंगे तभी तो आंसर निकलेगा। क्या सबको जोड़ना है या टोटल जोड़ करके करें। देखिए एक स्टूडेंट जो होता है वो, देखिए इस प्रश्न को तो एवरेज स्टूडेंट, सभी के सभी स्टूडेंट कर सकते हैं कि जोड़ घटाना है, इसको तो कौन नहीं कर लेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पुलिस का पेपर है इतना इजी है, हम भी कर लेंगे। लेकिन समझ में आता है कि परीक्षा के समय में क्या होता है, थोड़ा से दबाव होता है। तो परीक्षा के समय जब दबाव झेलना पड़ता है स्टूडेंट को, हालांकि इसमें कुछ है नहीं, लेकिन क्या होता है ना कि भाई समय को लोग अटेंड ही नहीं कर पाते। जब मैं भी एग्ज़ाम देता हूँ, मैंने भी एग्ज़ाम दिया, तो समय को अटेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, हम यहाँ पर हमने एग्ज़ाम में मतलब कि 2015 बैच में मैंने क्वालिफाई भी किया। ठीक है, मेडिकल मेरा अनफिट रहा, तो मुझे खासा अनुभव है कि क्या होता है, किस तरीके से अटेंड करना पड़ता है। चलिए, तो यहाँ पर अगर इन दोनों को जोड़ करके उधर से माइनस किया जाए, अब देखिए हम चले जाते हैं यूनिट डिजिट पे। अब यहाँ से अगर इसको जोड़ेंगे, यहाँ पर देखो थोड़ी देर के लिए 19 है, यहाँ पर भैया अगर इसको हम बात कर लें, हाँ चलिए इसको अगर यहाँ से ये 0.190 कर लें और ये 0.312 कर लें और ये वाला 2 है और यहाँ वाला 0.8 है। पूरे को छोड़िए, पूरे को हम नहीं जोड़ने वाले, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पर 9 1 10, 3 1 4 1 5 और यहाँ पर 8 2 10। ठीक है ना, जो अंक आगे आएगा। अब इसमें से माइनस करना मुझे लास्ट वाला, देखिए 502 माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 6, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 116, यहाँ भी बच रहा 116, यहाँ भी बच रहा। अब क्या करें, अब तो समस्या आ रही ना। अब यहाँ पर देखिए जो यहाँ पे अंक आ रहा है, ये वाला अंक, ये वाला यहाँ पे, तो यहाँ पे 8 2 10 हो रहा है, 7 6 13 1 14। अब यहाँ पर ये वाला आएगा या ये वाला आएगा, तो अभी इसको माइनस करेंगे तो जब यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा आपका 8 बच रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा। या तो देखिए अगर किसी भी चीज़ में कंफ्यूजन लग रहा हो कि हम यूनिट डिजिट से क्यों करें, या फिर हम जोड़ करके देख ही लेते हैं, तो जोड़ करके भी देख लीजिए। अभी तो आपके पास फुल टाइम है। परीक्षा हाल में थोड़ा से आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ा से एग्ज़ाम की दृष्टि से देखना पड़ता है। 368 कर देंगे, यहाँ पे 0.312 जब जोड़ेंगे तो यहाँ 2 आएगा, 9 1 10 5 3 1 4 1 5, यहाँ पर 8 2 10 का 0 6 7 13 1 14, यहाँ पर 3, यहाँ पे आएगा 5। अब आप माइनस करेंगे कितना, 90 18.61, यहाँ पे करेंगे 502, यहाँ पे आएगा 0। अब देखिए भाई 8 में से 0 घटाएंगे तो 8 ही ना आएगा, तो यहाँ पर मैंने ये माइनस कर रखा था, तो आपको ये वाला आंसर टिक करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है आपका। अब देखिए करा 6 संख्याओं का औसत 3.75 है। भैया 6 नंबर हैं जिनका औसत 3.75 है और उनमें से 2 का औसत इतना है और फिर अन्य 2 का औसत इतना है, तो लास्ट में जो संख्याएं 2 बचेंगी, 2 2 4 तो हो गया, 2 संख्याएं और बच रही, उनका एवरेज पूछ रहा है। अब देखिए बात को समझिए, अगर 3.75 6 अंकों का यानी 6 संख्याओं का औसत है, तो यहाँ पे 3.75 में 6 का गुणा कर लेंगे, तो 6 का गुणा करने पर कितना आएगा, 6 पंचे 30, 6 सते 42, 3 कितना हो जाएगा भैया 45 हो जाएगा, 6 3 18 4 22 हो जाएगा, तो 22.50 हो जाएगा। अब यहाँ पे 32 दूना कितना हो जाएगा 64, 2 संख्याओं का औसत निकालना है 6.4 हो जाएगा। यहाँ पर 0 भी बढ़ा सकते हैं, इसे करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 1 11 और यहाँ पे 2 तिहाई 6 1 7, इसको जोड़ लीजिए 0 4 1 5, यहाँ पे 7 6 कितना आ जाएगा 13, तो 13 50 यहाँ पे घटा देना, माइनस कर देना, क्योंकि 2 संख्या
इनका औसत माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो आप यहाँ पर कितना आ जाएगा, 13, 8, 9 आ जाएगा, 9। तो 9 आ रहा है, लेकिन दो संख्याओं का औसत निकालना है भी, तो औसत निकालने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा 4.5। 9 का आधा कितना होता है मेरे भाई, 4.5 होता है। चलिए अब देखिए, कर एक धनराशि चक्रित ब्याज पर 3 वर्ष बाद 4460 और 6 वर्ष बाद 6690 हो जाती है, तो अनुमानित धनराशि कितनी होगी। अब देखिए यहाँ पर जब इस टाइप का प्रश्न आता है, जब इस तरीके से प्रश्न आ जाए, तो इस तरीके के प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। हमें यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि 3 साल बाद, चलिए यहाँ पर 3 साल बाद जो है राशि कितनी हो रही है, 4460। अगले 3 साल और लगते हैं, मतलब 6 साल पहुंचने में 3 साल और बढ़ा दिया जाए, 3 साल बाद 6690 रुपये हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले हम इनके बीच का क्या निकालते हैं मेरे भाई, सबसे पहले इनके बीच का हम लोग रेशियो निकालते हैं, किन रेशियो में डिवाइड हो रहा है। जब इस तरीके का प्रश्न, एक प्रश्न जरूर आएगा, नोट करके रख लीजिए, ठीक है ना। 0 0 कट गया, अगर इसे काटेंगे तो 2:3 के अनुपात में डिवाइड होगा। जब 2:3 के अनुपात में डिवाइड हो रहा, इसका मतलब है कि पहले भी 2:3 के अनुपात में डिवाइड हुआ होगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, है ना। ये 3 की वैल्यू जो है वो कितना है, 4460। अगर 3 की वैल्यू 4460 है, 4460 को अगर 3 से डिवाइड किया जाए तो 3 से करेंगे तो 3 1 3, 3 चौक 12, 2 14, 3 ये 26 हो गया, 3 8 24, 3 6 18 2 20, 3 6 18 2 20, 3 6 18 2 20, ऐसे करके आएगा। लेकिन हमको यहाँ पर 2 की वैल्यू प्राप्त करनी है। 2 की वैल्यू यहाँ पर पूछ रहा है ना कि उसकी अनुमानित धनराशि क्या होगी, तो यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे, 2 6 12, 2 6 12 1 13, 2 6 12 1 13, 2 8 16, 1 17 आपको देखने को मिल गया होगा। ये वाला बिल्कुल बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अनुमानित पूछ रहा है, तो ये पॉइंट वाला यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगला वाला अंक जो होगा 0.3 में कन्वर्ट हो गया होगा, ठीक है ना। हाँ, पूरा गुणा करके यहाँ पर हमने देख लिया। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, इस प्रश्न को देखिए। अगर इस प्रश्न की बात करते हैं, चलिए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, आजा भाई। चलिए यहाँ पे देखिए, कह रहा 3 साझेदार हैं, कौन कौन, पी क्यू आर, ठीक है ना। हाँ, पी क्यू आर देख रहे हैं ना, ये सारे प्रश्न पूछे गए पुलिस में पेपर में। यहाँ पे कह रहा 3 साझेदार हैं, पी क्यू आर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। पी की पूंजी का दोगुना, पी की पूंजी का दोगुना क्यू की पूंजी के 3 गुने के बराबर है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पी की पूंजी का 2 गुना क्यू की पूंजी के 3 गुने के बराबर है। जब बराबर आता है तो रेशियो जो है वो पलट के आता है, यानी पी 3 हो जाएगा, क्यू 2 हो जाएगा। पी की पूंजी का 2 गुना, देखो भाई पी की पूंजी का 2 गुना, अब देखो पी की पूंजी का 2 गुना क्यू की पूंजी के 3 गुने के बराबर है। तो पी अपान क्यू जब निकालेंगे तो 3/2 ही ना हो जाएगा। तो P का मान 3 और Q का मान 2, यही हो रहा है ना। तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। अब उसके बाद कह रहा है Q की पूंजी R की पूंजी के 4 गुने के बराबर है। Q की पूंजी R की पूंजी के 4 गुने के बराबर है। अगर R को मैं 0.5 मान लूँ, R की यानी Q की पूंजी R की पूंजी के 4 गुना भैया तभी होगा जब 0.5 में 4 का गुणा करेंगे, तभी तो 2 आएगा। यही तो कह रहा ना कि Q की पूंजी R की पूंजी की 4 गुनी है। अरे 0.5 रहा होगा R, तभी तो 4 गुना 2 हुआ। बोले अब यहाँ पर टोटल इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5.5। इसका मान दिया है 27,500। 27,500 अगर इसे डिवाइड करेंगे 11 5 55 0.5 आएगा। 11 दूना 22, 11 5 55, यहाँ पर आ जाएगा 25, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 2500।
तो यहाँ पर कह रहा है कि r का हिस्सा, तो r का हिस्सा 0.5 है, यही तो हमको निकालना था। तो 2500 बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, क्या ये प्रश्न समझ में आता है? अगर समझ में आता है तो एक बार लाइक करें और कमेंट करके बताइएगा कि ये क्लास डेली रेगुलर इसी टाइम पर होनी चाहिए या टाइम सुबह कर दिया जाए। टाइम को लेकर के एक बार कमेंट कीजिएगा, सुबह करें या शाम 7 बजे ही रहने दें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लेगा? देख रहे हैं कैसा प्रश्न आ रहा है, एकदम हलवा टाइप का प्रश्न है, कुछ भी करना ही नहीं है। देखो, अगर हम बात करते हैं, कह रहा है वर्गाकार मैदान है, तो वर्ग की कितनी भुजाएं होती? 4 भुजाएं होती हैं। अगर वो एक चक्कर लगाएगा तो कितना दूरी चलेगा? 25 चौका 100 मीटर तो चलेगा बेचारा। अब कह रहा है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे 9 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे तो कितना आएगा भाई? 5/2 आएगा ना, 5/2। तो यहाँ पे 5/2 करोगे तो ऊपर 2 चला जाएगा, 5 चला जाएगा नीचे। अब इसे करिएगा तो 5 दूनी का 10, 20 दूना कितना हो जाएगा? 40 सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी आयताकार वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लगेगा? भाई अगर पूरी कवर करेगा दूरी तो 25 25 25, 4 बार करेगा तो 25 चौका 100 होगी। अब कितना दूरी तो 100 आ गई, चाल कितनी थी? समय बराबर दूरी बटा चाल, बहुत बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, है ना। हाँ, इसको किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में इसको चेंज किया हमने 5/18 का मल्टीपल करके। ठीक है, चलिए, क्लास को एक बार सभी लोग लाइक करेंगे और सब लोग एक बार प्यारा सा कमेंट करके बताएंगे कि क्लास क्या समझ में आ रही है या कुछ और बदलाव करने की ज़रूरत है और सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली है आने वाले समय में। चलिए, तो यहाँ पर अगर देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं यूट्यूब पर, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल तो होती ज़रूर हैं, लेकिन बहुत सारा कोर्स ले लेते हैं लोग। कोर्स ले करके कुछ फ़ायदा नहीं होता है, कोर्स ले करके लोग रेगुलर पढ़ ही नहीं पाते हैं। हम ये नहीं कहते किसी टीचर का पढ़ाया हुआ बेकार होता है या क्या होता है, रेगुलरिटी नहीं होती बच्चों में। आप सोचते हैं कि अभी पढ़ लेंगे, कब पढ़ लेंगे, लेकिन जब क्लास आती है तभी पढ़ लेना चाहिए, उसी समय पढ़ लेना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ एक बेटर लाइफ होती है, अगर इसको जो नहीं समझ पाया ना तो उसकी लाइफ खतरे में पड़ जाती है। ठीक है, चलिए, और आज के डेट में पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो खुद तो कुछ मालूम नहीं है, कुछ पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन आपको सलाह ज़रूर देते हैं, सलाह देने ज़रूर आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों की सलाह, अरे हम सलाह क्यों माने भाई? क्या हमारे पास दिमाग नहीं है? अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और ज़्यादातर अपने काम में व्यस्त रहने की कोशिश करें। ठीक है ना। चलिए, कह रहा 4 लड़के और 6 लड़कियाँ एक काम को मिल करके 10 दिन में करते हैं। अरे भाई देखो, 4 बॉय हैं, 4 मैन बोल सकते हैं और 6 वोमेन, ठीक है ना, मिल करके काम को कितने दिन में समाप्त कर देते हैं? 10 दिन में समाप्त कर देते हैं। ओके, उसके बाद 6 लड़के यानी 6 मैन और 4 लड़कियां 4 वोमेन मिल करके काम को 8 दिन में समाप्त कर देते हैं। उसके बाद फिर लड़के और लड़कियों का हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, यहाँ से गुणा करेंगे, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, ठीक है ना। चलिए, 5 से गुणा करेंगे, 5 चौक 20 आदमी, 20 लड़का और 5 छक्का 30 वोमेन बराबर, यहाँ पर 4 छंग 24 मैन और 4 चौक 16 वोमेन, ठीक है, ये आ जाएगा। चलिए, मैन को उधर कर दीजिए और मैन को इधर, तो 30 में से 16 घटाइए, कितना आ जाएगा भैया? 14 वोमेन बराबर 4 मैन, यही तो आएगा। 24 में से 20 घट जाएगा। अब यहाँ पर वोमेन बाई मैन करेंगे तो 4/14 मतलब 2/7 आएगा, यानी वोमेन पावर कितनी है? 2 और मैन पावर कितनी है? 7 है। अब देखिए, टोटल हमें क्या निकालना है भाई? टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कितना हो रहा है? अब यहाँ पे 4 लड़के किस इफिशियंसी से काम कर रहे हैं? 7, और फिर यहाँ पर 6 लड़कियाँ
कितने एफिशिएंसी से काम कर रही हैं, 2। तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल कितने दिनों में समाप्त करते हैं, ये टोटल वर्क निकल जाएगा 7 चौक 28 और 6 दूनी 12, 28 2 30, 10 40, 40 दहम्मा कितना हो जाएगा 400, 400 आया ना। अब करा 4 लड़के और 2 लड़कियां, 4 लड़के, लड़कों की एफिशिएंसी कितनी है 7, और फिर 2 लड़कियों की एफिशिएंसी कितनी है भैया 2। यहाँ पर कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो 400 में जब डिवाइड करेंगे तो कितने का डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, 4 कितना आ जाएगा 32, ठीक है ना। अब यहाँ से करेंगे तो 4 अट्ठे 32 आ गया, कितना आ गया 4 अट्ठे 32। यहाँ पर हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 25/2, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये सवाल बहुत फेमस सवाल है, चाहे एसएससी उठा के देखिए, सीजीएल उठा के देखिए, सीएचएसएल उठा के देखिए, पुलिस में, ग्रुप डी में, लोको पायलट में, हर जगह प्रचलित है ये सवाल। देखिए आयोग जो देता है ना, आयोग सबसे आसान काम है मैथ और रीजनिंग में स्कोर करना। जो मैथ और रीजनिंग में स्कोर नहीं कर पाया वो उसका सिलेक्शन रुक जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैथ और रीजनिंग जो होता है भाई ये लिमिटेड इसका कोर्स होता है, लिमिट होता है इसमें। लेकिन जीएस में ऐसा कोई लिमिट नहीं है, कहाँ से प्रश्न उठा लेंगे। करंट अफेयर तो भाई हर दिन करंट अफेयर 50 तो बनता है, तो उसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। लेकिन मैथ में आपको पारंगत तो होना ही चाहिए। चलिए 12वां क्वेश्चन क्या करा, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 2160 है एवं इनका मासा 12 हो तो संख्याओं की संभव जोड़ी कितनी बनेगी। ठीक है, एसएससी की फेमस सवाल है भाई। यहाँ पे कह रहा है कि मैं मान लेता हूँ कि एक संख्या 12 रही होगी, सॉरी ए रही होगी और दूसरी की संख्या बी रही होगी। बोलिए, एक संख्या ए रही होगी और दूसरी संख्या क्या रही होगी, बी रही होगी। ठीक है, उनका मासा 12 है, तो यहाँ पर 2 बार करेंगे, ए के साथ भी बी के साथ भी, और टोटल इनका गुणनफल कितना है 2160। बोलिए 2160। अगर इसे हम करते हैं तो ए इंटू बी, ठीक है। अगर इसे टोटल करेंगे तो 15 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 12 ब्रह्म में 144, 144 में 15 बार करेंगे तो ये जाएगा 2160। अब 15 का फैक्टर बनेगा 1 कामा 15 और 3 कामा कितना बनेगा 5। अब इससे ज़्यादा तो कोई फैक्टर इसका बन ही नहीं सकता मेरे भाई। क्या इससे ज़्यादा इसका कोई इसकी जोड़ी कोई संभव हो सकती है क्या, नहीं, इससे ज़्यादा तो कोई फैक्टर हो ही नहीं सकता ना। 2 ही फैक्टर इसके होंगे, तो संभव जोड़ी कितनी बनेगी, 2 बनेगी। अगर संख्या निकालनी हो तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से 12 का गुणा, 12 1 का 12 और 12 पंचे 60, 12 1 का 12 6 18, 180, 12 180 और यहाँ क्या बनेगा 12 3 36 और 12 पंचे कितना बनेगा 60। अगर वो संख्या पूछ ले तो संख्या भी आप निकाल के बता सकते हैं HCF का गुणा करके जो संख्या दी गई है। हालांकि फैक्टर ही आज तक पूछा गया, कभी ये नहीं पूछा गया। चलिए, तो क्या आपके अंदर फुल एनर्जी है, क्या आप एनर्जी के साथ पढ़ पाते हैं, ठीक है ना। देखिए भाई, एक बार मैं आपसे फिर कह दूं कि पूरी लाइफ में जब आपके पढ़ने का वक्त निकल जाएगा ना, तब आप अहमियत समझ जाओगे कि पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। आप देखिए यहाँ पर कह रहा है इनका मासा निकालिए 18। ये सवाल पूछा गया है भाई, देख रहे हैं ना, ये सवाल जो कि आपसे कक्षा 10 वगैरह में पूछा जाता है सवाल ये 18। अगर यहाँ पे हम क्या एक्स स्क्वायर कामन ले लें तो क्या बचेगा x -1 प्लस यहाँ एक कामन लें तो क्या बचेगा x -1 और यहाँ पे हो गया 18। यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन है भाई, x -1, एक ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1, ये कॉमन हो गया। अब यहाँ पर इसको कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 और x पावर 4 -1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, x + 1 x -1 x स्क्वायर प्लस 1। बोलो ये लिख सकता हूँ। अरे भाई a स्क्वायर b स्क्वायर का फार्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर होता है, फिर से दोबारा मैंने तोड़ दिया है। अब देखिए यहाँ पर 3 त्रिका 9 दूनी 18, 18 को भी फैक्टराइज कर देते हैं, 3 त्रिका 9 दूनी कितना हो जाएगा 18।
और यहाँ पे 12 की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 तिहाई 12। अब इनका एचसीएफ निकालने के लिए जो जो दोनों मिल रहा है वही निकालना है। देखिए 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है, तो 1 2 तिहाई 6 हो जाएगा 6, और यहाँ पर मिल क्या रहा है, ये मिल रहा है, देखिए ये मिल रहा है, और x माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसका मैंने ऑप्शन नहीं रखा हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 6x माइनस 1, अगले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलिए अब यहाँ पर देखिए फेल पास वाला सवाल आ गया भाई, यहाँ पे देखिए। चलिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे, देखिए कह रहा है किसी परीक्षा में 35% परीक्षार्थी एक विषय में फेल हो गए और दूसरे 42% दूसरे विषय में फेल हुए और 15% परीक्षार्थी दोनों विषयों में फेल हो गए। या तो कोई पास ही नहीं हो रहा है। ठीक है, पास होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लुच्चे टाइप के रहे होंगे। ठीक है, इनको पढ़ने लिखने से कोई मतलब रहा ना होगा, इसलिए तो फेल हो गए। चलिए 35% एक विषय में, 42% दूसरे विषय में और 15% दोनों में फेल हो गए। तो टोटल फेल एक विषय में फेल कितने स्टूडेंट हुए हैं, यहाँ पर देखिए निकाल लीजिएगा। 35% एक विषय में, अगले विषय में 42 और दोनों में 15% फेल हो गए। तो टोटल इसको करेंगे तो भैया निकल के आ रहा है, कितना निकल के आ रहा है, हाँ यहाँ पर 38 निकल के आ रहा है। कितना निकल के आ रहा है, 38 निकल के आ रहा है। ठीक है ना, 38% निकल के आ रहा है। ठीक है, 38%। यहाँ पे देखिए अगर बात करते हैं तो 5 2 कितना हो रहा है, 7 4 3 7, सॉरी यहाँ पे 15 करेंगे डायरेक्ट, मैंने पूरा 5 2 7 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 62%। तो टोटल जो है पूरा फेल हो रहे हैं भाई, 62%। ठीक है ना, तो बचेगा कितना 100 में से यहाँ पर बचेगा कितना 8 और यहाँ पे बचेगा 9, 6 3 9, 38% लोग हैं जो कि यहाँ से 38% पास हुए होंगे। 38%। तो किसी एक विषय में यहाँ से फेल, तो यहाँ पर दोनों विषय में 15% फेल हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 38 में 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 38 में 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 5 3 8 यहाँ पर, और कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 3 8। चलिए रेशियो तो सही लिखा ना हमने, हाँ यहाँ पे 5 3 8 3 बचेगा, 3 में से 1 घटाइएगा 2, तो 23% आ गया। 23%, तो 23% लोग हो गए। 23% की बात करते हैं तो अब बोलिए, कह रहा है कि 2500 विद्यार्थी इसमें सम्मिलित। कितने 25, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2500 विद्यार्थी यहाँ पर परीक्षा में पार्टिसिपेट किए और 23% यहाँ पर किसी एक विषय में फेल हो रहे हैं। 23%, अरे परसेंट से तो जीरो हट गया ना मेरे भाई। और 5 तिहाई कितना आ जाएगा 15, 5 तिहाई 15, 3 दूनी 6 1 7, यहाँ पे 75 लास्ट में आ रहा है। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1175। देखिए हमें पूरा गुणा उड़ा नहीं करना, हमें यूनिट डिजिट देखना है, कैलकुलेशन हमारी किस तरीके से आसान हो सकती है वो हम कर सकते हैं। चलिए अब देखिए कह रहा है कि एक बर्तन जिसमें शुद्ध दूध में से 20% को पानी से बदल दिया गया, यदि यही क्रिया 3 बार की गई तो तीसरी क्रिया के अंत में शुद्ध दूध कितना बचेगा। देखिए 20% को फ्रैक्शन में अगर बदलेंगे तो 20% की भिन्नात्मक वैल्यू कितनी होती है 1/5। ठीक है ना, अगर 5 लीटर दूध था तो उसमें 1 लीटर, उसके 1 लीटर को पानी बना दिया गया। भाई पहले 5 था, अब बचा कितना 4, तो कितनी बार ये प्रक्रिया हुई 3 बार हुई मेरे भाई। कितनी बार हुई 3 बार, तो 5 पचम 25 पंचे 125 और 4 चौका 16 चौका कितना हो जाएगा 64। इस समय 64 लीटर दूध बचा है 125 लीटर में से गुणित 100।
अब इसे हल करेंगे तो 25 पंचे 125, 25 चौका 100, इसे हल करेंगे तो कितना आएगा 51.2%। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए तो यहाँ से हाँ ठीक है, आज की क्लास को हम यहाँ से हम समाप्त करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कल, जो कि मैथ के साथ होगी, जो कि मैथ की सीरीज ये सुपर 30 अब प्रतिदिन आपको मिलती रहेगी और ये क्लास आपकी प्रॉपर चलती रहेगी और आपकी जिम्मेदारी है इस क्लास को आगे शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई बहुत ज़बरदस्ती नहीं है, आप पढ़ें और पढ़ करके क्लास को लाइक करें और जो भी इसमें आपको ना समझ में आए उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है।